हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। एशिया जिसमें हम रहते हैं, एक बहुत बड़ी अपडेट हुई है। नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली एंड एक्स होम मिनिस्टर को नेपाल में अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत बड़ी अपडेट है। नाउ इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया, भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा और क्या एशिया एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, सब कुछ समझाऊंगा आसान भाषा में। अभी नेपाल में इलेक्शन हुए हैं जिसमें जनता ने 275 मेंबर्स को चुना है प्रतिनिधि सभा के लिए। इनकी संसद को यहाँ प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इस इलेक्शन में द राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की जीत हुई, जिसे नेपाल के बालिंद्र शाह लीड कर रहे थे और कल नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में बालिंद्र शाह ने शपथ ली। बालिंद्र शाह के शपथ लेने के ठीक एक दिन बाद ही नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली एंड एक्स होम मिनिस्टर को उनके घर गुंडू बख्तापुर से अरेस्ट कर लिया गया। एज पर रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली एंड होम मिनिस्टर के खिलाफ सितंबर में हुए जैन जी प्रोटेस्ट में कल्पेबल होमिसाइड केस लिंक्ड टू द एलिज्ड सप्रेशन ऑफ द जैन जी प्रोटेस्ट। नाउ ये कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? इसका सीधा मतलब गैरकानूनी तरीके से अपनाकर लोगों को इंजर्ड करना या मार देना है। इसी केस में अब इन पर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप बोलोगे ये कब हुआ? सितंबर में नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार के अगेंस्ट जैन जी प्रोटेस्ट हुए थे और इस प्रोटेस्ट में नेपाल में 77 लोग मारे गए थे और अरबों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई थी। इसी कल्पेबल होमिसाइड का केस बनाकर केपी शर्मा ओली एंड होम मिनिस्टर को और कई गवर्नमेंट ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया है। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि एशिया में एक नया ट्रेंड बढ़ रहा है। इंडिया की नेबर कंट्रीज को देखें। पहला है पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट हुए, नई सरकार बनी, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने पावर कंट्रोल किया और फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया गया। दूसरा बांग्लादेश, यहाँ पर भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, नहीं तो नई सरकार के आते ही शेख हसीना को अरेस्ट किया जाता और मे बी फांसी की सजा भी दे दी जाती। और तीसरा अब है नेपाल। नाउ यू कैन सी अ पैटर्न हियर। जो पावर में आता है वो पुराने वाले को किसी केस में अरेस्ट करवाकर उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर रहा है और इन देशों में अब कोई स्ट्रांग अपोजिशन नहीं बची है। डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन होना भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और नाउ अब एशिया के किस देश का नंबर आने वाला है? You can share your valuable views with me in the comment section, and for more such videos don't forget to subscribe my YouTube channel Global Affairs। फेक न्यूज़ आजकल बहुत फैल रही हैं, इससे बचें और दूसरों को बचाएं। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक एंड जेन्युइन न्यूज़ ही मिलती है, जिसमें ANI, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अल जजीरा, BBC एटसेट्रा की वेरियस रिपोर्ट्स और आर्टिकल ही दिखाए जाते हैं।